मैं हूं अमित शर्मा और हम आपके साथ मौजूद हैं फिर से कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। जैसा कि आपको पता ही है कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी, जिनके साथ हम समसामयिक मुद्दों पर गहन चर्चा करते हैं और जिन मुद्दों पर मेन स्ट्रीम मीडिया नजर नहीं डालता है, कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों को हम उस नजरिए से देख सके ताकि जो चीजें छूट रही हैं वो चीजें आपके सामने आए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अमित जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार जी। आज दिन भर गौतम अडानी के मुद्दे पर हंगामा होता रहा है। एक बार फिर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इस बार आरोप लगे हैं अमेरिका की जो संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और जिस तरह हमारे यहाँ सेबी काम करती है उसी तरह अमेरिका में सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज कमीशन ने SEC ने आरोप लगाए हैं गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार के। कहना है जो जांच हुई है अमेरिका में उसके हिसाब से गौतम अडानी की कंपनी ने भारत में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट लेने के लिए भ्रष्टाचार किया है, घूस दी गई है कई राज्यों की सरकारों को। कई सरकारों के नाम इसमें आए हैं। इस खबर के आने के बाद से गौतम अडानी ग्रुप के जो शेयर है वो बहुत बुरी तरह गिरे हैं। 20% तक की गिरावट देखी गई है। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 20% से ज्यादा गिर चुके हैं और दूसरे शेयर भी करीब 10%, 12%, 14% इस तरह गिरे हुए हैं। देखा जाए तो पूरा जो भारतीय मार्केट है उसमें भी काफी गिरावट आई है और लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। राजनीतिक सरगर्मी भी बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं बीजेपी सरकार पर अडानी का बचाव करने के, और बीजेपी ने भी आरोप लगाए हैं कि जिन सरकारों के साथ भ्रष्टाचार हुआ है वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वो एनडीए के विपक्षी दल थे, कांग्रेस की भी सरकार उनमें शामिल थी। तो ये एक राजनीतिक जमीन भी तैयार हो गई है। हाँ, सेशन भी स्टार्ट होने वाला है 25 तारीख से ही, और ऐसे में एक बार फिर उम्मीद की जा रही है कि जब सेशन स्टार्ट होगा तो भारी हंगामा होगा और कितना काम हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो एक हंगामे की जमीन तैयार हो चुकी है। सर, ये माहौल है पूरा, इसको आप किस तरह देखते हैं और खास करके क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है ये किस ओर लेके जाएगी? अमित, सबसे पहले तो ये कि जो लोगों के मन में आज ये प्रश्न आया, जब ये न्यूज चलनी शुरू हुई, लोगों ने ये जानने की, आम आदमी ने ये जानने की कोशिश की गई कि भाई अगर अडानी ने भारत में घूस दिया है तो अमेरिका की कोर्ट ने उसको सजा क्यों सुनाई जी। तो ये पहली तो बात ये समझने वाली बात है कि जब अगर एक क्राइम, सो कॉल्ड क्राइम, इंडिया में कमिट हुआ है तो उसकी सजा अमेरिका की कोर्ट ने क्यों सुनाई? तो समझ, अमेरिका के कोर्ट ने सजा इसलिए इस करके उसमें जो सुनाई है, जो इंडक्टमेंट किया है, वो इस करके किया है क्योंकि आरोप ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर, जिस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने घूस दे करके इंडिया में लिया है, मतलब कि एलिजिडली घूस दे करके इंडिया में लिया है, उसके लिए इन्होंने फंड्स अमेरिका में रेज किया था। और इसके बारे में जो रेउटर्स है वो मैं उसके शब्द आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। रेउटर्स, जो कि इंग्लैंड की बड़ी नामी न्यूज एजेंसी है वर्ल्ड ओवर, citing US prosecutors reported that the indictment accuses Adani and 6 and other co-defendants of obtaining funds from US investors and global financial institutions through false and misleading statements. जी। तो चूंकि यूएस के इन्वेस्टर्स और अदर ग्लोबल इन्वेस्टर्स जिनके की कोई ना कहीं कोई स्टेक अमेरिका में होगा, उन लोगों के बिहाफ पर इन्होंने ये केस किया गया है कि वहां के इन्वेस्टर से पैसा लिया गया फॉल्स स्टेटमेंट्स दे करके, फॉल्स प्रॉमिसेस को दे करके जी। और जो यूएस अटॉर्नीज ऑफिस जो है वो ये कहता है a 5-count criminal indictment was unsealed in federal court charging Gautam Adani, Sagar R. Adani and Vineet S. Jain with conspiracies to commit securities and wire fraud and substantive securities fraud for their roles in multi-billion-dollar scheme to obtain funds from US investors and global financial institutions on the basis of false and misleading statements. तो यूएस की जो एजेंसी है और यूएस की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है और यूएस की जो लॉ एजेंसीज है वो वहां पर अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रही है।
वो वहां पर अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रही है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया गया, इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट किया गया है पैसा लगाने जी के लिए, वो इन्वेस्टमेंट जो है सो वो एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए था जिस प्रोजेक्ट में सो कॉल्ड ब्राइबरी का मामला था, और आगे चल करके यह मामला कभी खुलता तो शायद हम उनके इन्वेस्टर्स को लॉस होता। तो इस बिना पर उन्होंने उनको मतलब कि वहां सजा सुनाई है। जो इंडिया में उसको जो लेकर के जो विपक्ष चला है वो ये लेकर के चला है कि जब भाई यूएस कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करके और इस बात पर उनको वहां इस बात की सजा सुना दी है कि वहां के इन्वेस्टर्स को ये फ्रॉड कर रहे थे, और फ्रॉड क्या कर रहे थे कि वो भारत में एक कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने 265 मिलियन डॉलर्स, 265 मिलियन डॉलर, 200 करोड़ के रुपया में 200 दो करोड़ हजार के करोड़ ऊपर, से जो करीब तो 2200 करोड़ की रकम बैठती है सर ये। 2200 करोड़ रुपया का घूस दिया जी गया है। ये जी एलिगेशन है कि 2200 करोड़ रुपया का घूस दिया गया है। तो अब विपक्ष और राहुल गांधी की मांग ये है कि जब भाई यूएस के एक कोर्ट ने एविडेंसेस के बेसिस पर अगर एक एक डिसीजन लिया है और एक इंडाइटमेंट किया है, तो हम हिंदुस्तान में उस फाइंडिंग, उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे हम हिंदुस्तान में क्यों ना इस मामले में केस रजिस्टर करें, और केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करें और दोषियों को सजा दें। जी विपक्ष गौर करने जेपीसी की वाली भी मांग बात है, कर रहा है। जी जेपीसी की भी मान की गौर करने वाली बात यह है कि जब बोफोर्स कांड हुआ था तो बोफोर्स कांड का भी जो बोफोर्स कांड में भी कोई भारत के किसी नागरिक के ऊपर सीधी उंगली नहीं उठी थी। वो बोफोर्स के कांड के में भी जो वहां की एक एजेंसी थी जिसने घूस दी थी, विन चड्डा, विश्वनाथ विन चड्डा, जिसके ये थे मतलब इंटरलोक्यूटर थे, उनके ऊपर उठी थी, और फिर जाकर के कि भाई ये घूस आकर दी गई भारत सरकार। मामला भी वहां के कोर्ट का था, लेकिन चूंकि जो क्राइम जो था वो इंडिया में कमिट हुआ था और पैसा इंडिया में दिया गया था, तो इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन चला था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी। तो अगर हम एक मॉडल खोजते हैं कि क्या विदेश की किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, कोई ऑर्डर पास किया है, उससे इस देश में कुछ एक्शन होना चाहिए, तो वो हमारे पास एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल है बोफोर्स का, एग्जाम्पल हमारे पास है। बहुत नामी केस रहा है बोफोर्स का, जिसने कि राजीव गांधी के सरकार को गिरा दिया आगे चल करके, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन करके आए। वो एग्जाम्पल हमारे पास है, और उसी एग्जाम्पल, हालांकि कांग्रेस उस एग्जाम्पल को डायरेक्टली साइट नहीं कर रही है क्योंकि उसमें उनकी बदनामी होती है, लेकिन कांग्रेस समवेयर उसी बात पे कह रही है कि जैसे अगर विदेश के किसी कोर्ट में अगर एक क्राइम एस्टैब्लिश हो गया है और उस क्राइम की जो जड़ है की जो सूत्र हैं वो अगर भारत से जुड़े हुए हैं, और वो क्राइम अगर भारत में कमिट हुआ है, तो भारत सरकार को इसमें केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने में क्या हर्ज। लेकिन सर राजनीतिक राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से भारतीय सरकार को ललकारा है, और उन्होंने ये कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, अडानी पे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं, प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, इसीलिए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, और उनको खाली घूमने दिया जाएगा। और ये कहते हुए उन्होंने कहा है कि लेकिन वो प्रयत्नशील रहेंगे, पार्लियामेंट जिसका सेशन शुरू होने वाला है, विंटर सेशन, शीतकालीन सेशन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का, कि उसमें भी इस बात को उठाएंगे और पार्लियामेंट के बाहर इस बात को उठाएंगे। तो विपक्ष इस बात को एक मुद्दा तो बनाएगा ही। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मिनट, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये भी पूछा गया, पत्रकारों ने उनसे ये भी पूछा कि इसमें तो आपके भी कांग्रेस शासित राज्यों के भी सरकारों का नाम है, क्या आप उन पर कोई कार्रवाई करेंगे? तो उन्होंने इस बात का जवाब इस कह कर करके दिया है कि अगर अडानी के ऊपर केस रजिस्टर होता है और उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है और उसमें कुछ बातें अगर निकल के आती हैं जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें दोषी पाई जाती हैं, तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। ऐसा राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो एक तरह से उन्होंने बॉल फिर से सरकार के कोर्ट में डाला है कि आप केस रजिस्टर तो कीजिए, केस रजिस्टर करके आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, और अगर हमारे किसी आदमी का नाम आता है
हम उस पर जरूर लेंगे। ऐसा उन्होंने जी उसमें ऐसा उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और ये भी कहा है कि बार बार इस बात को दोहराया है कि मैं इस बात को लेकर के निश्चिंत हूं कि सरकार कोई केस इस पर रजिस्टर नहीं करेगी, सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि सरकार इस बात को क्योंकि सरकार इस बात को समझती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो बीजेपी के नेताओं का, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के कहा है कि उनके बारे में उनका नाम उभर करके सामने आएगा। जी इसके डिफेंस में बीजेपी ने यह कहा है कि सन 2020 से लगातार कांग्रेस की यह कोशिश रही है कि वो प्रधानमंत्री जी को करप्शन के केसेस में घसीटे, बार बार घसीटे। पिछली बार भी जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, जिसमें भी गौतम अडानी का नाम, अडानी ग्रुप का नाम आया था, उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, कई जगह गया था, और मोटा मोटी वो बरी हो गए। उस समय भी अडानी ग्रुप के शेयर्स बहुत गिर गए थे, बिल्कुल रॉक बॉटम चले गए थे, बुरी तरह से इनकी पिटाई हुई थी लेकिन शेयर मार्केट में। लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और रिपोर्ट्स आने के बाद में धीरे धीरे करके उनके शेयर्स की रिकवरी हो गई और उनके इन्वेस्टर्स को जो घाटा हुआ था वो घाटे की परिपूर्ति हो गई। कुछ उसी तरह का मामला अब फिर से आ खड़ा हुआ है। और अब देखने वाली बात ये, चैलेंज ये है कि क्या सरकार केस रजिस्टर करती है इस मामले के अंदर, और अगर नहीं करती है तो क्या विपक्ष किस तरह का आंदोलन सड़क पे करता है, किस तरह का प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के अंदर करता है, और क्या लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस बार क्या रुख लेता है। ये तीनों चीजें देखने वाली हैं। जी लेकिन सर, जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो भारत की छवि को हो रहा है। और जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था अब विकासशील देशों के बीच में अपनी जगह बना रही है, जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो उसका असर जो है पूरे देश की छवि को पड़ता है, भारत में जो पैसे निवेश होते हैं उस पर भी पड़ता है। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? और दूसरी एक बात और है कि जैसे राहुल गांधी के आरोप, राहुल गांधी ने तमाम आरोप लगाए हैं कि पिछली बार जब राफेल का मामला भी बहुत एक बड़ा मामला उभर कर आया था सामने, और जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर कोर्ट में राहुल गांधी को आकर के माफी मांगनी पड़ी, कहना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी कोर्ट में आकर के। तो अभी की जो स्थितियां बन रही हैं, ये किस और चीजों को ले जा रही हैं? नहीं, राहुल गांधी ने वो पीछे के जो इन चीजों से काफी सीख लिया है, और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने लगातार इस बात को कहा है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के कोर्ट का आदेश कह रहा है जी कि बाकी की जो है सो कि भारत सरकार के अधिकारियों ने या पदाधिकारियों ने इस मामले में घूस खाया है। वो एक जो एजेंसी है, जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका नाम है SECI, सेकी कहते हैं उसको। सेकी जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की जो में काम एरिया में काम करती है, उसके जी बारे में वो पूरा मामला है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जो है सो यूएस के एक कोर्ट में ये इंडैक्टमेंट किया गया इस प्रूफ के अनुसार, और मेरा डिमांड तो बस ये है कि इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेट कराएं मामले को, इसमें केस दर्ज हो, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो। और ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक मैसेज जाता है कि प्रधानमंत्री जी का वरदहस्त अडानी ग्रुप को प्राप्त है। तो इस तरह से चतुरता से उन्होंने खेल खेला है कि वो कानूनी दांवपेच से इस बार बचने की उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने सारा जो श्रेय है वो श्रेय जो है सो यूएस की कोर्ट को दिया है, और मांग रखी है कि यूएस कोर्ट के आदेश के आलोक में भारत में भी इस केस के अंदर अन्वेषण किया जाए और जो दोषी है उसको सजा दी जाए। और ये कह रहे हैं कि उनका जो उनकी जो एक जो डाउट है, उनको जो एक संदेह है वो ये है कि भारत सरकार इस केस में अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से इसका तो जवाब सरकार को देना है कि सरकार इसमें इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करती है या नहीं करती है।
और राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जब डाउट के आधार पे, जब एलिगेशंस के आधार पे कई कई मुख्यमंत्री अरेस्ट किए गए हैं इस देश के अंदर, कई मंत्री अरेस्ट किए गए हैं हाल फिलहाल में इस देश के अंदर, और जिसको और वो लोग वो कोर्ट से बरी भी हुए हैं, बेल भी मिले हैं, तो एक विदेशी कोर्ट में एक जजमेंट आया है, यूएस कोर्ट में एक जजमेंट आया, उसके आधार पर हम यहाँ पर केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर सकते, और जो दोषी है उसको हम क्यों नहीं उस पर हम मुकदमा दायर करते। तो ऐसा उनका डिमांड है। तो उन्होंने अपने आप को इस बार वो लीगल चक्रव्यूह से बचाने की पूरी पूरी कोशिश की है। यूएस के कोर्ट को सारा श्रेय देते हैं। जी, जैसी गलती पिछली बार उन्होंने की थी वो गलती इस बार वो नहीं दोहरा रहे हैं। और लेकिन जैसा मैं आपसे पूछ रहा था सर, कि एक भारत की छवि को तो नुकसान पहुंच रहा है, भारत में जो निवेश आ रहा है उसको लेकर भी शंकाएं खड़ी हो रही हैं। ये जो बात जो है कि जो भारत की छवि वाली बात है, मुझे इस पर बात पहले भी करनी चाहिए थी। तो इस पर भी राहुल गांधी ने बड़ा क्लियरली कहा है, जो बार बार कह रहे हैं कि ये एलिगेशन हम नहीं लगा रहे, वो कह रहे हैं कि ये तो यूएस के कोर्ट का एक डिसीजन है। जी बिल्कुल, यूएस के कोर्ट का डिसीजन है, उसको हम कोर्ट कर रहे हैं। अब यूएस के कोर्ट के डिसीजन को कंटेस्ट करना है, अडानी ग्रुप को कंटेस्ट करना है, और भारत सरकार को ये कदम उठाने हैं कि वो किस तरह से। अब देखिए, भारत सरकार उलट के तो ये तो नहीं कह सकती ना कि ये न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम में कोई खबर छपती है तो कहता है ये तो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है, एंटी इंडिया। जाहिर सी बात। जी। लेकिन वहां पर यूएस के कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, कमीशन ऑफ जस्टिस ने, यूएस के एक फेडरल कोर्ट ने अपने इन्वेस्टर्स को, यूएस के इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जजमेंट दिया है, एक ऑर्डर दिया है। तो उसको तो आप पलट के नहीं कह सकते कि भारत के इमेज को खराब करने के लिए उन्होंने वो जजमेंट दिया है। वो जजमेंट तो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है। तो न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्ट्स में और न्यूयॉर्क के एक कोर्ट के रिपोर्ट, न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्ट में जो अखबार है और न्यूयॉर्क में स्थित एक कोर्ट के आदेश में बहुत फर्क होता है। और भारत सरकार उसको बिल्कुल, वो जो पिछले बार जो चीजें हुई हैंडलबर्ग रिपोर्ट वगैरह में, उनको धक्का दिखाते हुए आगे बढ़ गई। वो इस बार नहीं हो सकता, वो इस बार नहीं हो सकता है। और इस बार भारत सरकार को भारत के इमेज को सुदृढ़ रखने के लिए अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। और वो क्या कदम उठाते हैं, ये आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलेगा। जी, तो आपको लगता है कि जांच बैठाई जाएगी गौतम अडानी और उनके ग्रुप पर, क्योंकि अडानी ग्रुप की तरफ से जो एक क्लेरिफिकेशन आया है कि ये भी आरोप है और वो इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। देखिए, वो तो प्रोसेस ऑफ लॉ है भाई, चार्जशीट तो वही है ना। एक इन्वेस्टिगेशन के बाद एक चार्जशीट तो फाइल हो ही गई है जी। और आप उसको वो डिफेंड करेंगे वहां कोर्ट ऑफ लॉ में। यही प्रोसेस होता है ना, हिंदुस्तान में भी वही प्रोसेस होता है। लेकिन वहां के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने उसके, देखिए, दो स्टेप होते हैं। पहले तो आपके पास कोई कंप्लेन आती है, प्राइमा फेसी आप उसमें कोई मेरिट देखते हैं कि कोई मेरिट है या नहीं। आप देखते हैं, कई बार होता है ठीक है भाई इसमें मेरिट है, इस पर जैसे हमारे यहाँ सीबीआई पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है, फिर देखती है मेरिट है तो एफआईआर दर्ज करती है, मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन पूरा करके वो चार्जशीट फाइल कर, फिर मुकदमा चलता है कोर्ट के अंदर। तो वही प्रोसेस जो यहाँ के कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ किया जा रहा है, या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया जा रहा है, या किसी और मंत्रियों के खिलाफ किया जा रहा है, वही प्रोसेस तो वहां भी है। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो सकता है, कि प्रोसेस ऑफ लॉ तो वही होता है ना। जी। तो अगर यहाँ पर शक के आधार पे, एक इन्वेस्टिगेशन के आधार पे, अगर यहाँ पर राजनेताओं को अरेस्ट किया जा सकता है, मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट किया जा सकता है, तो सवाल यही उठ रहा है कि गौतम अडानी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न उठ रहा है, ये सवाल उठ रहा है। जी, जांच अगर बैठा भी दी जाती है, अगर आप मुझसे पूछें तो ये तो मतलब कि अभी तक, आज तक प्रधानमंत्री जी का मेरे ख्याल से बहुत ही लंबा राजनीतिक करियर रहा है, और वो मतलब उनके सत्ता में रहते हुए भी 2 दशक से ऊपर हो गए, और आज तक उनका
जो जहां तक करप्शन का मामला है, उनका एक ब्लेमिशलेस कैरियर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कई बार जब आदमी को कई टफ डिसीजंस लेने होते हैं, और जैसे कि शेक्सपियर ने कहा था, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। तो अब हाउ डज आवर प्राइम मिनिस्टर रिमेन अबव सस्पिशन? ये तो प्राइम मिनिस्टर के जो सलाहकार हैं वो डिसाइड करेंगे, प्रधानमंत्री जी खुद डिसाइड करेंगे कि कैसे वो जो सस्पिशन के घेरे में उनकी सरकार है, उस सस्पिशन के घेरे से कैसे बाहर निकलते हैं। क्योंकि अगर बीजेपी के पास सबसे बड़ा, अगर कोई आज के टाइम में सबसे बड़ा कोई एसेट है, और बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा कोई मतलब विपक्ष के खिलाफ जो सबसे बड़ा कोई असला है, वो एसेट तो है प्रधानमंत्री, और असला है प्रधानमंत्री का एक ब्लेमिशलेस करियर। ये दोनों चीजें दांव पे इस समय मुझे लगती हुई दिख रही है, और इसको कैसे बचाव करना है, ये तो सरकार के लिए चैलेंज है। सरकार इस पर डिसीजन लेगी। जी। लेकिन अगर ये तो जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो तो खैर ही है, लेकिन अगर देखेंगे उद्योग, भारतीय उद्योग और जो भ्रष्टाचार और जो इनकी राजनीतिक गठजोड़ की जो बातें आती रहती हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उभर कर आई हैं सामने। और देखिए, बाहर की जो कंपनियां हिंदुस्तान में बिजनेस करने आती हैं अमित जी, जी वो सब जी जानती हैं हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार होता है, हिंदुस्तान में घूस घास दिया जाता है। जी मैं जानता हूं, कई विदेशी कंपनियों को जानता हूं जो कि वहां पर अपने जो कई नॉर्म्स लगा के भेजते हैं, अपने जो अपने ये कहते हैं कि भाई आप किसी तरह से, मतलब कि कोई भी यहाँ पर इमोरल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, इमोरल एक्ट नहीं देंगे, वो प्रिवेंटिव मेजर्स वो लेकर के आते हैं हिंदुस्तान में व्यापार करने के। हम्म तो लेकिन सरकार डायरेक्टली कोई भ्रष्टाचार कर रही थी, डायरेक्टली कोई पैसा ले रही थी, पैसा कोई पार्टी फंड में जा रहा था, इस तरह का कोई भी अभी तक पिछले इतने सालों में तो नहीं नजर आया है। मतलब कि इस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के मामले को चाहे कुड प्रो क्यो का वो मामला वहां उठाया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में जो पार्टियां मतलब अंडर 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 इन्वेस्टिगेशंस थी, जो एजेंसीज अंडर इन्वेस्टिगेशंस थी, कॉर्पोरेट हम्म हाउसेज अंडर इन्वेस्टिगेशन थी, उन्होंने खुल करके दान दिया बीजेपी के खाते में। लेकिन सरकार डायरेक्टली किसी से कोई चैनल खुला हुआ हो और सरकार को घूस का पैसा आ रहा हो, या सरकार में बने हुए मंत्री हो या प्रधानमंत्री पर, ये अभी तक स्टैब्लिश हिंदुस्तान में किसी भी केस में पिछले 10 साल में नहीं हो पाया है। या करप्शन के चार्ज पे मुझे नहीं याद आता कि पिछले 10 साल में कोई भी मंत्री ने कोई इस्तीफा भी देना पड़ा। मतलब इस तरह की पब्लिक, और लेकिन और इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि इस तरह का चैलेंज ये पहली बार आया है, क्योंकि पहली बार इतना पुख्ता विपक्ष को इतना सॉलिड एक हथियार भी मिला है करने के लिए। और वो बार बार कहते हैं कि हम नहीं कह रहे हैं, ये कोई न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट नहीं कर रहा है, हिंडलबर्ग का रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ये जी न्यूयॉर्क के कोर्ट का निर्णय, एक ऑर्डर इस बात को कह रहा है। तो ये गौरतलब करने वाली बात इस समय है कि कैसे ये जो मामला आज उठा है वो पिछले मामलों से कैसे भिन्न है। जी। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या उसे जैसे क्या उसको इस मामले से अपने आप को बाहर निकाल लेना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट आरोप जो है सरकार पर नहीं है, जिन सरकारों पर आरोप लगे हैं जो राज्य सरकारों पे, उनमें भी एनडीए की विपक्ष की सरकारें ज्यादा रही हैं, कांग्रेस की भी सरकार शामिल रही है। तो सरकार के लिए सेफ गार्ड क्या होगा कि वो इन अपने आप को धीरे से इन आरोपों से बाहर निकाल ले, या जांच बैठाए फिर वो? देखिए, आरोप सरकार पे घूस लेने का नहीं है। सरकार पे आरोप है कि जो व्यक्ति करप्ट है, करप्शन कर रहा है, उसको सरकार प्रोटेक्शन दे रही है। सरकार पे आरोप ये है, आज राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप ये है कि जो आदमी मैल प्रैक्टिसेस कर रहा है, सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है। तो सरकार को अपने आप को डिस्टेंस करना होगा, और वो डिस्टेंस कैसे करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कोई इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता। मतलब जो सरकार की इमेज को क्या धक्का लगेगा, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा प्रेशर है, इन्वेस्टर का बहुत जी बड़ा प्रेशर है, शेयर मार्केट में 23% शेयर गिर गया है, जी बिल्कुल। बहुत बड़ा प्रेशर है इन्वेस्टर के ऊपर, और इन्वेस्टर का बहुत बड़ा प्रेशर होगा सरकार के ऊपर।
तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार को एक निर्णय तो लेना ही पड़ेगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस लौट कर दिया। जी, ये जरूरी है बहुत, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे करके शेयर बाजार में आम निवेशकों का भी रुझान बढ़ा है और पिछले कुछ सालों में एक आम आदमी भी शेयर बाजार में अब इंटरेस्ट लेने लगा है और अपना पैसा लगाने लगा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, अगर कहीं बिल्कुल। इस पर कोई आंच आती है और उनके पैसे डूबते हैं, तो एक बार फिर से मार्केट को वापस उठाने में, खड़ा करने में बहुत समय लग जाएगा और जो आम आदमी का भरोसा एक बना है शेयर बाजार पर, उस भरोसे पर भी सवाल उठेंगे। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज आपसे चर्चा हुई और अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे आरोप है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं आपस में, सरकार और विपक्ष में। अब देखना है कि इसके आगे किस तरीके से सरगर्मियां बढ़ती हैं, किस तरीके से गतिविधियां होती हैं और आने वाले दिनों में ये सब दिखाई पड़ेगा। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो निवेशक है, जो आम निवेशक है भारतीय बाजार का, भारतीय शेयर बाजार का, उसके लाभ और हित की चिंता सरकार जरूर करे और उसका लाभ और हित जो है वो बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। और जैसे जैसे मुद्दा आगे बढ़ेगा हम इस पर दोबारा भी चर्चा करेंगे। अपने हमारे जो दर्शक हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि आप जो जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं उसको बरकरार रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, किन मुद्दों को आप जानना चाहते हैं, किन मुद्दों को किस एंगल से समझना चाहते हैं, आप बताएं, हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे। हमारे कार्यक्रम को इतना प्यार देने के लिए, हमारा इतना उत्साह बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार अमित, नमस्कार।